प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज बहुत ही परम पवित्र वीडियो आपके बीच आ चुकी है और इस वीडियो का शीर्षक है कि जीवन में सुख कितने प्रकार के हुआ करते हैं। अर्थात आज की वीडियो सुखों पर आधारित है। तो बिना देर किए हुए, आपका समय नष्ट किए बिना वीडियो को शुरू कर देते हैं। आपसे उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। साथियों, इस संसार में 5 ऐसे सुख हैं जिनको संसार का हर मनुष्य प्राप्त करना चाहता है। वो कौन से 5 प्रकार के सुख हैं जिन्हें दुनिया का हर मनुष्य प्राप्त करके जीवन व्यतीत करना चाहता है? तो साथियों, एक एक करके आज मैं आपको 5 प्रकार के सुख बताने वाला हूँ और वो इस तरह से हैं। पहला सुख, निरोगी काया। साथियों, इस दुनिया में पहला सुख निरोगी काया बताया गया है। अर्थात हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, तो हम संसार के सबसे सुखी मनुष्य हैं, सुखी प्राणी हैं। क्योंकि जब मनुष्य बीमार हो जाता है, उसका ना किसी कार्य में मन लगता, ना किसी पदार्थ को खाने में उसका मन लगता। अर्थात जीवन एक भार लगने लगता है। तो पहला सुख निरोगी काया। हमारा शरीर स्वस्थ है, हम निरोग हैं, तो हम बहुत बड़े सुखी प्राणी हैं। दूसरा सुख, घर में हो माया। अर्थात लक्ष्मी, अर्थात धन दौलत। इस दुनिया में गरीब होकर जीना एक अभिशाप है। संसार का हर मनुष्य चाहता है कि मेरे जीवन में पर्याप्त धन दौलत हो। तो साथियों, दुनिया की अधिकतर इच्छाएं धन संपत्ति से ही हुआ करती हैं। तो दूसरा सुख, घर में धन दौलत हो, ये बताया गया है। तीसरा सुख, पतिव्रता हो नारी। पति और पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हुआ करते हैं, लेकिन पत्नी पतिव्रता है, पति से प्रेम करने वाली है, पति के प्रति समर्पण का भाव रखती है, पति की आज्ञा का पालन करती है, अपने पति को ईश्वर की भांति पूजती है। ऐसे पति को पत्नी अति प्रिय होती है। वह व्यक्ति अत्यंत सुखी है जिसकी पतिव्रता नारी है। साथियों, यह जीवन का तीसरा सुख है। चौथा सुख है पुत्र हो आज्ञाकारी। इस दुनिया में हर प्राणी चाहता है, हर मनुष्य चाहता है कि मेरा पुत्र राम, परशुराम एवं श्रवण कुमार जैसा हो। साथियों, जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, वह संसार का चौथे नंबर का सुखी प्राणी माना जाता है। इनको इस प्रकार भी कह सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता हो नारी, चौथा सुख आज्ञाकारी पुत्र हो। अर्थात चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। ये 4 प्रकार के सुख इस प्रकार हैं। अब जो महत्वपूर्ण 5वां सुख है, वह गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ इस प्रकार लिखा है। दीन अर्थात गरीब से लेकर साधारण मनुष्य से लेकर देवताओं तक की गिनती गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर डाली इस 5वें सुख में। वो इस तरह से,
दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहते हैं ब्रह्मा जी के लिए। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अब देखिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने पांचवें सुख को कुछ इस प्रकार बयां कर दिया कि तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जीवन के सब सुख प्राप्त कर लिए, चारों सुख वो अगले वाले मिल गए, लेकिन भगवान में जब प्रीति नहीं है, भगवान के श्री चरणों में हमारा अनुराग नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारी भक्ति नहीं है, हमारा व्यक्तित्व उनके प्रति समर्पण नहीं है, हमारी भावना ईश्वर से जुड़ी हुई नहीं है, तो हम संसार के बहुत बड़े दुखी प्राणी हैं। और यदि भगवान की भक्ति में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, ईश्वर का गुणगान करते हुए हमारा हर दिन व्यतीत हो रहा है, हमारी वाणी भगवान का गुणगान करते हुए पवित्र हो रही है, हमारा दिन ईश्वर का नाम लेकर के ही निकल रहा है, तो हम संसार के सबसे अर्थात 5वें नंबर के सुखी प्राणी हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी ने, वावा गोस्वामी तुलसीदास जी ने 5वें सुख को कुछ इस प्रकार बयां कर दिया। साथियों, आज की इस पावन वीडियो में मैंने 5 प्रकार के सुखों को आप तक पहुंचाया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट प्रदान करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके शेयर भी कर सकते हैं। प्रणाम बंधु।